सभी भैयाओं का आज की कक्षा में स्वागत है। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन 3 नंबर यानी वचन। आज हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। आप सभी परिचित हो नंबर से, जैसे हिंदी में कहें तो एक वचन और बहुवचन। आज हम एक वचन से बहुवचन बनाना भी सीखेंगे और बहुवचन से एक वचन बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि परीक्षा में दो प्रकार से प्रश्न आता है, एक वचन से बहुवचन बनाइए या बहुवचन से एक वचन बनाइए या नंबर बदलिए। नंबर में दोनों चीज़ें होती है, एक वचन का बहुवचन भी बनता है और बहुवचन का एक वचन भी बनता है। किस प्रकार वो आज हम आगे पढ़ते हैं। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। नंबर लेसन 3 नंबर यानी हिंदी में कहें तो वचन। काइंड्स प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स वन यानी एक, प्लूरल मीन्स होता है मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा 2 3 4 5 6 7 अनंत तक एक से ज़्यादा मतलब एक वचन। सिंगुलर का मतलब होता है एक, ओनली वन, और जो प्लूरल है उसका मीन्स होता है मोर देन वन, मतलब एक से अधिक। एक से अधिक दो से शुरू कर दो आप तो वो एक से अधिक ही है। ठीक पढ़ते हैं। सभी नाउन्स सिंगुलर यानी एक वचन तो होते ही है, किंतु जो नाउन्स काउंटेबल्स यानी गिनने योग्य होते हैं उनका प्लूरल यानी बहुवचन बनाया जाता है। आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। जो नाउन्स गिनने योग्य होती है उनका बहुवचन बनाया जाता है, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका बहुवचन नहीं बनता। चलिए आगे इसके नियमों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ नियम भी है, एस का, ई एस का, उसके बाद और भी है। चलिए उस पर ध्यान देते। हाउ टू मेक प्लूरल, बहुवचन कैसे बनाए। रूल फर्स्ट, अधिकतर सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस जोड़ने पर, यानी कुछ ऐसी नाउन होती है जिनमें एस जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर और इधर प्लूरल। सिंगुलर का मतलब पता है आपको वन, और प्लूरल का मतलब पता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा। पहला रिवर यानी नदी, तो यहाँ रिवर्स एस जुड़ गया, नदियाँ। फ्रेंड मित्र, एक मित्र, फ्रेंड्स मित्र, अनेक मित्र। वॉल दीवार यानी एक दीवार, वॉल्स दीवारें, एक से ज़्यादा दीवारें। कैपिटल यानी राजधानी, एक राजधानी। कैपिटल्स राजधानियाँ, बहुत सारी राजधानियाँ। जैसे अभी आप देख रहे हो एक वचन से बहुवचन बनाया, कौन सा नियम लगाकर, एस का नियम लगाकर। नॉर्मल अधिकतर सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस जोड़ने पर वो बहुवचन बन ही जाता है। चलिए आगे अपन दूसरे नियम की ओर बात। दूसरा नियम, रूल दूसरा, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस एस, सी एच ओ, एक्स एस, डबल एस हो तो ई एस जोड़ने पर वो बहुवचन बन जाएगा। किसी भी वर्ड के पीछे ये शब्द, ये अक्षर होने चाहिए, एस एस, सी एच ओ, एक्स एस, डबल एस हो तो वहाँ पीछे ई एस जोड़ने पर वो बहुवचन बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर इस साइड और प्लूरल इस साइड। सिंगुलर ब्रश, तो ब्रश में सबसे अंत में क्या है, एस एस है, तो उसके पीछे क्या जोड़ेगा, ई एस, तो ब्रशेज यानी अनेक। दूसरा बिच, बिच में क्या है, सी एच है, तो बिचेज, ई एस जुड़ गया। हीरो ओ आया तो हीरोज। बस एस आया तो बसेज, ई एस जुड़ गया। एस ए डबल एस है तो बराबर ई एस जुड़ गया, एसेज गधे। ठीक है, अब आगे तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। रूल थर्ड यानी नियम तीसरा। पहला नियम एस का, दूसरा ई एस का, अब तीसरा नियम है वो ध्यानपूर्वक देखेंगे। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ और एफ ई हो तो इन एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ने पर वो बहुवचन बन जाएगा। कैसे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे थीफ, थीफ में देखो अंत में एफ है यानी चोर, तो यहाँ एफ हट जाएगा और वी ई एस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा थीव्स। दूसरा लीफ, तो इसमें एफ है अंत में तो एफ हट गया, जुड़ गया वी ई एस तो हो गया लीफ, लीव्स। और तीसरा है नाइफ, तो एफ ई है
तो एफ ही हट गया तो वी ई एस जुड़ गया तो हो गया नाइव्स। जिस प्रकार देखिए थीफ चोर, एक चोर, थीव्स चोर बहुत सारे चोर, लीफ पत्ती एक पत्ती, लीव्स पत्तियाँ बहुत सारी पत्तियाँ, नाइफ नाइफ यानी चाकू एक चाकू, नाइव्स यानी चाकू अनेक चाकू। अब आगे अपन प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नियम याद जरूर करें, एस का नियम, ई एस का नियम और एफ ई का नियम। चलिए आगे बात करते हैं एक्सरसाइज मतलब प्रश्नोत्तर। अभी हमने 3 नियम पढ़े, एस का नियम, ई एस का नियम और एफ या एफ ई का नियम। किस प्रकार सिंगुलर से प्लूरल बनता है और प्लूरल से अपन सिंगुलर भी बना सकते हैं। चलिए पहला एस या ई एस जोड़िए और अर्थ भी लिखिए। पहला वॉच, सी एच है अंत में, तो इसके पीछे क्या जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा। घड़ी, वॉचेज घड़ियाँ। क्लास, डबल एस है, क्लासेज कक्षाएं। फॉक्स एक्स है तो ई एस लगेगा, फॉक्सेस लोमड़ियाँ मतलब बहुत सारी। अम्ब्रेला एस लगेगा, अम्ब्रेलाज छाते। शर्ट एस लगेगा, शर्ट्स कमीज बहुत सारी कमीज या कमीजें कह सकते हैं। आगे देखिए बी, यूज एस ई एस और वी ई एस टू मेक प्लूरल। एस ई एस और वी ई एस का प्रयोग करते हुए इनको बहुवचन बनाइए। जैसे पहला मैंगो, क्या लगेगा पता ही सबको, ई एस लगेगा, ओ अंत में मैंगोज। थीफ एफ है हट जाएगा, वी एस लगेगा, थीव्स। ड्रेस डबल एस है तो ई एस लगेगा, ड्रेसेज। वॉल्फ वी ई एस वॉल्व्स। हॉर्स एस लगेगा, हॉर्सेस घोड़े। ठीक है आगे बढ़ते। सी, राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ, मतलब ये जो दिए गए ना 8 वर्ड्स, इनकी हिंदी मीनिंग है, हिंदी अर्थ इन खालिस्तान में भरने हैं। पहला बुसेज, बुसेज बहुवचन है, झाड़ियाँ। दूसरा काफ बछड़ा। तीसरा टेल पूंछ। स्टूडेंट्स विद्यार्थी। ब्रांचेज शाखाएँ। काल्व्स बछड़े। पियोन चपरासी। 2 हैंड्स 2 हाथ। नीचे याद करने योग्य सिंगुलर प्लूरल। देखो कुछ नियम है जिसमें एस या ई एस या एफ ई का नियम लागू नहीं होता, उनमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द है तो उनके भी ध्यान दे, उन पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए इस बॉक्स में बने हुए हैं डब्बे के अंदर, देखिए एम ए एन मैन, इसका बहुवचन आपके मन में ये आ रहा होगा एम ए एन एस आना चाहिए पीछे बस, बट एस नहीं आएगा यहाँ, इसमें एक ही जगह ई लिखना पड़ेगा, मैन एम ई एन। नीचे ऑक्स तो ई एस आना चाहिए ना, पर ई एस नहीं आएगा, ऑक्सन ई एन लगेगा। ये अपवाद है, कुछ नंबर्स के अपवाद है जिनमें जो नियम लगने चाहिए वो नियम नहीं लगता, उसके अलावा कोई नियम दूसरा नियम लगता है। तीसरा रूफ रूफ्स, माउस माइस। आगे बढ़िए वुमेन वुमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन, हूफ हूफ्स, फोटो फोटोज़। इन्हें याद कर ले और कॉपी में भी अवश्य करें। ये नियम थोड़े अपवाद है।